सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जो आज का टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हम वरीड रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो टॉपिक है कि बच्चा हमारा जो है खाना अच्छे से अगर नहीं खा रहा है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे कि बच्चा फुल न्यूट्रिशियस रहे, जो जितना उसे न्यूट्रिशन चाहिए उतना हम प्रॉपर उसे दे सके और वो प्रॉपर वो खा सके। क्योंकि हम नॉर्मली देते तो हैं लेकिन बच्चा जो है वो खाता नहीं है। तो किन किन वजह से क्या क्या हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है, तो वही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। और जो भी बच्चा कर रहा है जिस भी वजह से खाना नहीं खा रहा है तो क्या क्या स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं जिससे कि बच्चा जो है वो अच्छे से खाना खाना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती हैं और इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेंगी कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या गलतियां हैं जो हम करते हैं जब हम अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं। तो ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बहुत सारी मदर्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक से रिलेटेड मैं हमेशा वीडियोज जो है लाती ही रहती हूँ। तो जो सबसे पहली चीज है जो करनी है आपको, बच्चे का रूटीन सेट करना है। कभी भी अगर आप बच्चे को 1 बजे खाना दे रहे हैं तो नेक्स्ट डे जो है वो आप 2 बजे दे रहे हैं, उसके अगले दिन आप 2:30 बजे दे रहे हैं, 3 बजे दे रहे हैं। तो इस चीज को आपको एक रूटीन में लेके आना है, क्योंकि बच्चा जो है वो हमेशा रिकॉल करता है पिछले दिन से कि उसने पिछले दिन क्या कंटिन्यू किया है, किस तरीके से किया है। वो हमेशा यही सोचता है, वही उसे याद रहता है एक्चुअली कि पिछले दिन उसने क्या क्या कब कब किया है, और वही ये वो एक्सपेक्ट करता है नेक्स्ट डे भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज 1 बजे उसे खाना दिया है, नेक्स्ट डे वो 1 बजे वो वेट करेगा कि उस टाइम पे आप उसको खाना दोगे। लेकिन अगर आप उस टाइम उसे खाना नहीं देते हो तो वो भूल जाता है और फिर खेलने में लग जाता है, और उसके बाद जब आप उसे 2 बजे खाना दे रहे हो तो वो उसका एक्चुअल टाइम होता ही नहीं है खाने का, तो इसीलिए वो उस टाइम पे खाना नहीं खाता है। तो जो सबसे पहली चीज है वो आपको करनी है, रूटीन उसका सेट करना है कि एग्जैक्ट रूटीन आपको सेट करना है। देखिए 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन रूटीन एक जरूर सेट होना चाहिए उसका कि सुबह ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद उसने दूध पिया है, उसके बाद आपने उसको लंच दिया है। तो इस तरीके से जो है आपको रूटीन उसका जरूर सेट करना है। सेकेंड थिंग है कि हमेशा फीडिंग इक्विपमेंट का यूज कीजिए। जैसे कि बच्चे के लिए हमेशा एक अलग बाउल रखिए, एक अलग स्पून रखिए जो भी बच्चा यूज करेगा। और बच्चे के लिए फीडिंग जो चेयर आती है वो आप लीजिए, उसका बहुत ज़्यादा फायदा है। बहुत ज़्यादा फायदा ये है कि जब भी आप बच्चे को उस चेयर पे बिठाएंगे तो उसको ये समझ आएगा कि अब मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, इसका मतलब है अब मुझे खाना मिलने वाला है। चाहे वो स्नैक्स हो या लंच हो, डिनर हो, व्हाटएवर, आप कभी भी जो भी चीजें आप उसको दे रहे हैं, चाहे आप उसे एक बिस्किट ही दे रहे हैं खाने के लिए, तो भी आप उसको उस चेयर पे बिठाइए और उसे जो है वो चीज ऑफर कीजिए। इसके देखिए 2 फायदे हैं। फर्स्ट थिंग इज कि बच्चा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा कि कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, ये खेलने में लग गया है, वो खेलने में लग गया है। तो इन सब चीजों की वजह से भी बच्चा जो है कई बार खाना जो है वो खाते खाते भी छोड़ देता है। एंड द सेकेंड थिंग इज, वैसे भी बच्चों को कभी भी भागते दौड़ते मतलब खेलते खेलते खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चोकिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार अगर वो हो गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है काफी बार बच्चों को। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको फीडिंग चेयर जरूर लेनी है, फीडिंग इक्विपमेंट्स का यूज करना है जो जो बच्चे के लिए आते हैं मार्केट में, या आप नॉर्मली भी घर पे भी कोई भी आप स्पेसिफिक बाउल रखिए कि इसी में बच्चा खाएगा। हमेशा आपको इसी बाउल को यूज करना है, इसी पर्टिकुलर स्पून को यूज करना है, क्योंकि जब भी बेबी जो है उस चीज को देखेगा तो उसे ये समझ आता है कि बाउल को देखते ही उसे ये चीज समझ आ जाती है कि ये मेरा खाना है और मुझे फिनिश करना है। तो इस तरीके से आप कीजिए। सो द थर्ड थिंग इज कि जब भी आप सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस कर रहे हो बच्चे को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। मतलब स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चीजें देनी है बच्चे को, क्या क्या चीजें देना सही है, और उसके धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आपको किस स्टेप तक जाना है, किस चीज तक जाना है आपको, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में उसे रोटी दे दी है, फर्स्ट दिन ही आज वो सेमी सॉलिड पे आया है,
और आपने उसे रोटी दे दी है, रोटी बहुत हार्ड है उसके लिए खाना, उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, उससे नहीं खाया जाएगा, तो वो परेशान हो जाएगा और उसे ऐसा लगेगा कि खाना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वर्क है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीज है करना, ये चीज करना, तो वो नहीं खाएगा वो ऑफ कोर्स, क्योंकि उसे बहुत परेशानी हो रही है उसे खाने में। बच्चे को टेस्ट भी आना चाहिए और उसे उससे मतलब इजीली खाया जाए, ऐसा खाना आपको देना है स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको रोटी तक जाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप स्वीट चीज से स्टार्ट कीजिए, कि कुछ मीठे से शुरू कीजिए। और कुछ मीठे का ये मतलब नहीं है कि चीनी डाल करके आप कुछ दे दोगे, नहीं, जैसे कि कोई भी स्वीट फ्रूट है आप वहां से शुरू कीजिए। जैसे कि मैंने एप्पल प्यूरी देना स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम जब उसे दिया था, बिकॉज मोस्टली बच्चों को वैसे एप्पल प्यूरी अच्छा लगता है। तो एप्पल प्यूरी हो गया, बनाना हो गया, किसी फ्रूट से स्टार्ट कीजिए। फ्रूट क्योंकि थोड़ा मीठा होता है तो वो बच्चों को यूजुअली अच्छा ही लगता है, तो फ्रूट से शुरू करते करते फिर आप उसको दाल चावल इस तरीके से जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और उसे टेस्टी भी लगे, कुछ इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। सो द फोर्थ थिंग इज क्वांटिटी ऑफ फूड। तो वो क्या है कि जितना बच्चा, देखिए 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कितना खाने वाला है, तो आपको उतना ही बनाना है। अगर उससे ज्यादा आपका बन भी गया है तो आपको उतना ही खिलाना है बच्चे को, और कभी भी फोर्सफुली नहीं खिलाना है बच्चे को। अगर बच्चा 2 स्पून खा रहा है तो इट्स इनफ। जितना भी बच्चा चाह रहा है खाने के लिए बस आप उतना ही उसे ऑफर कीजिए, उससे ज्यादा उससे जबरदस्ती मत कीजिए कि आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि 7 मंथ का बच्चा जो है वो 4 स्पून खाता है, 8 मंथ का बच्चा जो है वो 5 स्पून खाता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि इस एज का बच्चा इतने स्पून खाना खाएगा। हर बच्चे का स्टमक अलग है, हर बच्चे का सिस्टम अलग है, तो हर बच्चे की भूख भी अलग है कि कितना उसको भूख लग रही है, कितना वो ब्रेस्ट फीड ले रहा है, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है कि बच्चे को कितनी भूख लग रही है, कितना वो खाएगा। तो कभी भी बच्चे को फोर्सफुली नहीं खिलाना है। क्वांटिटी ऑफ फूड से मेरा ये मतलब है कि कभी भी बच्चे को फोर्सफुली नहीं खिलाना है कि ये बच्चा जो है मेरा 1 साल का हो गया है तो 5 स्पून इसे खाना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बच्चा जितना भी खाए उतना ही उसे ऑफर कीजिए। और अगर बच्चा, मान लो आपने दाल चावल बनाया है, 2 चम्मच ही खाए हैं, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को भूख लगी है लेकिन वो नहीं खा पा रहा है, वो मतलब उसे टेस्टी नहीं लग रहा है, तो आप कुछ और उसे ऑफर कीजिए थोड़ी देर बाद। लेकिन ये नहीं है कि आपने चावल दाल ही उसे जबरदस्ती आप उसे खिलाए जा रहे हैं। तो पॉइंट इज कि जबरदस्ती नहीं करनी है बच्चे के साथ। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चे के 2 फीडिंग सेशन के बीच में, मतलब आपने लंच दिया, लंच के बाद कोई स्नैक दिया है बाद में शाम के टाइम पे, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। और उस टाइम में बच्चे की कुछ एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे को आपने बैठा करके कार्टून चलाने के लिए दिखा दिया है, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, जब बच्चा कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा, कुछ एक्टिव नहीं रहेगा, कुछ काम नहीं कर रहा है, बैठे बैठे टीवी देख रहा है या बैठा ही हुआ है, तो उसे भूख नहीं लगेगी दोबारा। अब जितना उसने खाना खाया है उस एनर्जी को जब तक उसने कहीं यूज नहीं किया है तो वो दोबारा से खाना खाने के लिए रेडी नहीं है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं कि उसे बार बार खाना दे रहे हैं, मतलब हर 1 घंटे में उसे खाना दे रहे हो आप, हर आधे घंटे में उसे खाना ऑफर कर रहे हो। देखिए बच्चा हर चीज करता है यहाँ पे दुनिया में, वो खेलने आया है, मतलब वो खेलता है, एक्सप्लोर कर रहा है, उसके लिए सब कुछ नया है। तो बच्चा सिर्फ खाने और सोने के लिए नहीं आया है, बल्कि उसको एक्टिविटीज में लगाइए, पार्क ले जाइए, घर पे भी आप कुछ मतलब खिलौने वगैरह दे सकते हो आप उसे खेलने के लिए। द पॉइंट इज कि किसी भी 2 फीडिंग सेशन में, जब आप 2 बार लंच और डिनर के बीच में या लंच और स्नैक के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, और उस 2 से 3 घंटे में बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर कर रहा हो। चाहे आपने 2 घंटे का भी गैप अगर रखा है तो उसके बीच में उसने एक्टिविटी जरूर की हो, कुछ ना कुछ किया हो, कुछ खेल रहा हो, तो इस तरीके से उसे भूख भी लगेगी और उसे टेस्टी भी लगेगा खाना। नेक्स्ट थिंग इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए बच्चों को जब वो बच्चा खाना खा रहा है। और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पे वो है फोन, टेलीविजन। बच्चे जो होते हैं वो टीवी देखते देखते खाना खाते हैं या फोन देखते देखते खाना खाते हैं। देखिए जब आप शुरू कर रहे हो खाना खिलाना तो बच्चा नहीं खा रहा है अगर,
तो आप सोचते हो कि इट्स इजी कि टीवी चला के बच्चा जो है, बच्चे का ध्यान वहां पे चला जाएगा टीवी में, तो वो अपने आप मुंह खोलता जाएगा, आप उसे खाना देते जाओगे। ये सुनने में और करने में बहुत इजी लगता है अभी के लिए, लेकिन बाद में जब बच्चा बड़ा होएगा वो आपके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बन जाएगा। क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो टीवी के चलाए बिना वो मुंह तक नहीं खोलते हैं अपना। तो देखिए, कल को बच्चा स्कूल भी जाएगा, वहां पे भी उसे खाना खाना है, तो इन सब चीजों को देख करने के बाद, समझने के बाद ही हमें ऐसी कोई आदत उन्हें डालनी है जो उनके लिए अच्छा नहीं है। वो आदत हमें उन्हें नहीं डालनी है। और टीवी देख के, फोन देख के खाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चे को टेस्ट का पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या खा रहा है, राइट? क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन, वो मुंह इसलिए नहीं खोल रहा है क्योंकि उसे भूख लग रही है, वो मुंह इसलिए खोल रहा है क्योंकि टीवी चल रहा है, उसका ध्यान टीवी में है, वो किसी भी खाने को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, वो क्या खा रहा है, उसमें कोई टेस्ट नहीं समझ पा रहा है कि क्या चीज किस टेस्ट की है। और जब तक वो इन सब चीजों को नहीं समझेगा तब तक उसका जो इंटरेस्ट है खाने के लिए वो डेवलप नहीं होगा। एक तो ये नुकसान है बच्चे का। और द सेकेंड थिंग इज, बच्चे जो है वो ओवर फीडिंग भी कर लेते हैं टीवी देखते देखते। हमें ऐसा लगता है कि बच्चा जो है वो मेरा टीवी देखते देखते काफी अच्छा खा लेता है, अच्छे से खा लेता है। मैं एक रोटी देती हूँ तो एक रोटी भी खत्म कर देता है, अगर 2 रोटी देती हूँ तो 2 रोटी भी खत्म कर देता है। ये हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन जितना कम खाना नुकसानदेह है उतना ही जरूरत से ज्यादा खाना भी नुकसानदेह है बच्चे के लिए। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है। जब आप 6 महीने के बच्चे को खाना शुरू करेंगे तो आप उसको खेल में लगाइए, आप खुद ही उससे बात कीजिए। सबसे बेटर, सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है कि जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो आप उसे इंटरेक्ट कीजिए, बातें कीजिए, इधर उधर की बातें कीजिए। जिस भी चीज में, किसी भी खिलौने में उसका ध्यान अगर जाता है तो वो खिलौना दीजिए आप उसको। तो इस तरीके से आप जो है खाना खिलाइए। और टीवी और फोन वगैरह को दिखा करके कभी भी खाना मत खिलाइए बच्चे को। नेक्स्ट इज कि जब हम स्नैक्स देते हैं बच्चे को तो स्नैक्स कभी भी ऑयली मत रखिए, मतलब बहुत ज्यादा हैवी मत रखिए स्नैक्स। क्योंकि जब आपने लंच दिया उसे, उसके बाद जब आपने उसे स्नैक्स दिए हैं, अगर वो बहुत ज्यादा हैवी होगा तो वो डिनर नहीं खा पाएगा। और स्नैक्स का मतलब कभी भी अनहेल्दी या ऑयली चीजों से नहीं होता है। स्नैक्स में मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ फ्रूट्स देना। जब भी आप उसे स्नैक्स दे रहे हैं, चाहे आप ब्रेकफास्ट के बाद जब आप उसे स्नैक्स दे रहे हैं या लंच के बाद जब आप उसे स्नैक्स दे रहे हैं, तो आप प्रेफर कीजिए कि उसे फ्रूट्स दीजिए। फ्रूट्स से अच्छा कुछ नहीं है। फ्रूट जितना हो सके उतना उन्हें स्नैक्स में फ्रूट्स दीजिए, और ऑयली पैक्ड फूड और इन सब चीज़ों से उसे जो है दूर रखिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है पेशेंस रखना। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बच्चे जब आता है हमारी ज़िंदगी में तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम सीखते हैं वो यही है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के केस में। आप उसे डांट के खिला रहे हैं, फोर्सफुली खिला रहे हैं, तो चाहे वो खिलाने की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, कभी भी बच्चा फोर्सफुली या डांटने से, इन सब चीज़ों से वो काम नहीं करता है, बल्कि वो उस चीज़ से चिढ़ और जाता है कि वो और ज़्यादा उस काम को नहीं करेगा। अगर आप उसे खाने के लिए फोर्स कर रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो जितना हो सके उतना पेशेंस रखिए, प्यार से जो है हैंडल कीजिए बच्चों को, तो वो ज़्यादा जो है आपके रिजल्ट के करीब लेके आएगा आपको। और कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आपने खाना खिलाना शुरू किया है, हो सकता है बच्चे को आप 1 बार दे रहे हो, 2 बार दे रहे हो, 3 बार दे रहे हो, उसने नहीं खाया है, लेकिन आपको बने रहना है क्योंकि हमें बच्चे का टेस्ट डेवलप करना है। तो आप बार बार बच्चे को दीजिए वो खाना, थोड़ा थोड़ा फोर्स मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा जो है बार बार ऑफर करेंगे तो वो थोड़ा बहुत खाएगा और उसका जो टेस्ट है वो इसी तरीके से डेवलप होगा। तो बस यही सारे पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप अपने बेबी को खाना खिलाना शुरू कर रहे हैं। और अगर आपका बेबी नहीं खाना खा रहा है अच्छे से, तो इन्हीं सारे स्टेप्स का आप ध्यान रखिए, इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, एंड आई एम श्योर आपका बेबी जो है वो अच्छे से खाना खाना शुरू कर देगा। तो बस यही सारे पॉइंट्स थे। अगर उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।